हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, तो a में निम्नलिखित गुणों वाले संबंध को परिभाषित कीजिए। स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए तथा संक्रामक होना चाहिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम स्वतुल्य संबंध को परिभाषित करते हैं। स्वतुल्य संबंध हमारे पास क्या होता है? यदि कोई अवयव A है, वह A अवयव से ही संबंध रखे तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है कहलाता है। चलिए द्वितीय परिभाषा देखते हैं सममित संबंध की। सममित संबंध की सममित संबंध की हमारे पास परिभाषा होती है कि यदि A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखे तब B अवयव यदि A अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए। यदि A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखे तब B अवयव A अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए। तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है तो ऐसा संबंध तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। अंतिम हमारे पास है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की हमारे पास परिभाषा होती है कि यदि A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखे और या एवं B अवयव C अवयव के साथ संबंध रखे तब A अवयव C अवयव के साथ संबंध रखे तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक A बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमारे पास है। A बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4। तो A जो हमारे पास समुच्चय है उससे बनने वाले कुल जो हमारे पास संबंध हो सकते हैं सर्वप्रथम हम वह लिखते हैं। या जो कुल संबंध बनेंगे हमारे पास A समुच्चय के अवयव से जो हमारे पास कुल संबंध बनेंगे उन्हें क्रमित युग में लिखते हैं। तो एक का संबंध 1 से हो सकता है, एक का संबंध 2 से भी हो सकता है, एक का संबंध 3 से भी हो सकता है, एक का संबंध 4 से भी हो सकता है। इसी प्रकार 2 का संबंध 1 से भी हो सकता है, 2 का संबंध 2 से भी हो सकता है, 2 का संबंध 3 से भी हो सकता है और 2 का संबंध 4 से भी हो सकता है। इसी क्रम में 3 का संबंध 1 से भी हो सकता है, 3 का संबंध 2 से भी हो सकता है, 3 का संबंध 3 से भी हो सकता है, 3 का संबंध 4 से भी हो सकता है। इसी क्रम में 4 के लिए लिखते हैं 4 का संबंध 1 से भी हो सकता है, 4 का संबंध 2 से भी हो सकता है, 4 का संबंध 3 से भी हो सकता है और 4 का संबंध 4 से भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल यह संबंध प्राप्त हो सकते हैं। परंतु प्रश्न में हमें कहा है, प्रश्न में हमें A में निम्नलिखित गुणों वाले संबंध को परिभाषित करना है। तो हमें एक ऐसा संबंध बताना है जो हमारे पास स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो उसे हम A से परिभाषित करते हैं जो हमारा स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो स्वतुल्य होने के लिए 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, 3 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए और 4 का 4 के साथ संबंध होना चाहिए। तो यह हमारे क्रमित युग्म के अवयव आ जाएंगे और यह हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। अब हमें सममित होने के लिए 1 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का 1 का यदि 2 के साथ संबंध है तो 2 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए। इसी क्रम में यदि 2 का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए। इसी क्रम में यदि 3 का 4 के साथ संबंध है तो 4 का हमारे पास 3 के साथ संबंध होना चाहिए। तब यह जो भी सारे हमारे क्रमित युग्म के अवयव आए हैं इससे हमारा स्वतुल्य और सममित परिभाषित हो जाएगा। अब हमें संक्रामक परिभाषित करना है। तो संक्रामक के लिए यदि हम देखें कि 1 का 2 के साथ संबंध है और 2 का 1 के साथ संबंध है तो 1 का 1 के साथ संबंध उपस्थित है। इसी क्रम में 1 का 2 के साथ संबंध है और 2 का 3 के साथ संबंध है तो 1 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ हमारा एक अवयव और आ जाएगा 1 का 3 के साथ संबंध। इसी क्रम में यदि 2 का 3 के साथ संबंध है और 3 का 4 के साथ संबंध है तो 2 का 4 के साथ संबंध होना चाहिए।
तो ये अवयव आ जाएगा। और जो भी हम सभी अवयवों के मध्य संबंध देखेंगे तो इन सभी अवयवों के अलावा हमारे पास ऐसा कोई भी क्रमित युग्म का अवयव नहीं छूट रहा है जिसके लिए हमारा निम्न संबंध संक्रामक संबंध को संतुष्ट न करे। अर्थात इन सभी अवयवों की सहायता से हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। तो यह सभी अवयव हमारी जो ए संबंध है उसके लिए स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो हमारी ये सभी क्रमिक युग्म के अवयव हमारी प्रश्न में दी गई जो परिभाषा है उसको संतुष्ट करते हैं। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।